सबको धन्यवाद। ये एसटीएफ की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे टीम के सभी मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं, आईजी ऑपरेशन, डीआईजी एसटीएफ और तीन एसपी साहब, एक एसपी साहब। इनके सामूहिक कार्य से हम लोग लगभग 2 जो इम्पोर्टेंट केसेस हुए हैं पहले ये 3 माह में, एक जीवा 21 जनवरी को हुआ था, जीवा ज्वेलरी शॉप में दानापुर में। अब दूसरा जो हुआ था आरा में तनिष्क 10/3 को। ये दोनों कांडों में लगभग अनुसंधान हम लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, कुछ ही लोग बचे हैं, परंतु इसके अनुसंधान में जो तथ्य आई उसके संबंध में विश्लेषण पर पाया गया है कि हमारे नवयुवक लोग जो हैं वो कुछ हार्डन क्रिमिनल से इंस्पायर हो रहे हैं, लोग रोल मॉडल बन रहे हैं, और कुछ जो पुराने हार्डन क्रिमिनल्स जेल में हैं वो टेक्निकल मीन्स के थ्रू चोरी छुपे ऐसे युवकों को फंसा के अपने गैंग में लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। सोना लूट, बैंक डकैती, ऐसे क्राइम्स। ये दोनों केस में जो लोग, आधा लोग तो एकदम नवयुवक बच्चे हैं, तो इनकी माता पिता अब किस दौर से गुजरेंगे, बेल जेल, क्योंकि अब जो अनुसंधान हो रहा है इम्पोर्टेंट केसेस का, उसमें हम लोग काफी परिश्रम कर रहे हैं और सजा दिलवाने का भी प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बिहार पुलिस की जो रुख है जीरो टॉलरेंस की, ये तनिष्क वाले मामला में जैसे 7 अपराधी घटनास्थल पर थे, उसके अलावा करीब 10 अपराधी और थे। 3 को गोली लगी, 1 दिवंगत हो गए, 2 घायल हो गए, और अभी 3 लोग अभी भी फरार हैं, उन लोग को हम लोग तलाशी जारी है। इसके अनुसंधान में जो बात आई है, जैसे सोना जो रिसीव करते हैं, 2 नहीं पकड़े गए हैं, उन लोग भी 10-10 केस, 5 केस, 6 केस में पूर्व से चार्जशीट है। अब बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें ऐसे प्रावधान है कि हैबिचुअल ऑफेंडर्स, पेशेवर अपराधी जो कि धन अर्जित करते हैं अपराध के थ्रू, उनकी संपत्ति जब्त की जाती है। तो इस पीसी के मार्फत से ये भी हम वैसे लोगों को सूचना देना चाहते हैं, कुछ लोग पाए गए हैं उनके परिवार वाले लोग अपने बाल बच्चे के करतूतों से काफी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो धन अर्जित करके ला रहे हैं, उसी से गाड़ी चल रही है घर में, उससे घर बन रही है, तो वो संपत्ति भी अब हमारे रडार पर है और उस संपत्ति जब्त करने के लिए भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो तथ्य ये कि वैशाली जिला, भोजपुर जिला, इधर वहां के नवयुवक का इस तरह के क्राइम में ज्यादा ही कुछ पदचिन्ह आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों जिला के लड़के जो हैं अनएम्प्लॉयड यूथ, वो पढ़ाई लिखाई और अन्य पेशा छोड़ के अपराध के दुनिया में आने चाहते हैं। तो हम लोग ये सब लिस्ट बन रही है, डोजियर जिला वाइज बन रही है, स्पेशल टीम्स गठन किया गया है जो कि जिला के डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ मिलके ऐसे लोगों को चिन्हित करके खोज के निकाला। हम फिर आपके साथ लास्ट में बताएंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं और करने वाले हैं। उसके पूर्व में ये तनिष्क की जो आरा में लूट हुई थी उसके संबंध में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, हमारे सीनियर एसपी साहब जो हैं संजय सिंह ये बताएंगे। थैंक यू सर। सभी को नमस्कार। जो आरा में नीचे की जो घटना हुई थी दिनांक 10/3/25 को, ये ब्रॉड डे लाइट में हुई थी और बड़े बाजार में हुआ था, इसलिए ये बड़ा चैलेंज था पूरे पुलिस महकमे के लिए और जिला के लिए। इसमें सर लोगों के निर्देशन में जो टीम गठित हुई थी, तो सबसे पहले उस दिन जब घटना की सूचना मिली है तो एसटीएफ की भी टीम एक्टिवेट थी और भोजपुर जिला पुलिस ने भी है, और करीब 22-25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इंटरसेप्शन पहला किया था, जहां पर अपराधियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। उस मुठभेड़ में 2 लोगों को
पुलिस ने मुठभेड़ करते हुए गिरफ्तारी की थी। एक कुणाल कुमार और एक है विशाल। ये दोनों सारण जिला से संबंधित अपराधकारी थे और इन लोगों ने घटना की लूट हो जाने के बाद करीब आधे मार्ग में पहुंच के सामान का और अपने पोशाक का वो बदली किया और उसके बाद रिसीवर के तौर पे ये हथियार के साथ में इस सामान को लेके और छपरा की तरफ ये पलायन कर रहे थे।